आज की सभा के अध्यक्ष जी भाई शाहनवाज खान साहब, हमारे जिला अध्यक्ष संदीप राणा जी, संदीप चौधरी जी, संदीप वर्मा जी, कारी साहब, इरफान भाई, धनगर साहब, विनय माजरा जी, राज सिंह जी, यूनुस साहब, यहाँ पर मौजूद मेरे तमाम मोअज़्ज़िज़ बुजुर्गों, इनाम चेयरमैन साहब, मोअज़्ज़िज़ बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आप सब लोगों ने, ये मेरा घर है और सब लोगों ने बेपनाह दुआएं की और आपकी दुआओं का नतीजा है कि अल्लाह ने वो इज्जत बख्शने का काम किया। अल्लाह ने वो इज्जत बख्शने का काम किया। लेकिन एक बात आपसे जरूर कहना चाहता हूं कि फलदार दरख्त हमेशा झुकता है। अपने अखलाक से लोगों के दिलों को जीतने का काम करें। आप आंख नाक कान हो हमारी, जितने यहां साथी बैठे हुए, आपकी शक्ल देख करके लोगों की आंखों में ठंडक आए, गर्मी नहीं आनी चाहिए। बहुत मुश्किल से अल्लाह ने उस खाई को बांटने का काम किया जिस खाई को यहां पर पैदा किया गया था। हमारी आवाज, हमारी जबान, हमारा काम ऐसा होना चाहिए कि लोग अच्छा कहने का काम करें। किसी को चिढ़ाने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये हालात अभी शाहनवाज ने जिक्र किया, ये करेंगे तो जश्न होगा, हम करेंगे तो हुड़दंग होगा। लेकिन हमें ऐसे काम करना ही नहीं है। इस माहौल के अंदर, इस हालात के अंदर, जब अल्लाह ने आपको एक रास्ता देने का काम किया खिदमत का, फिर अपने आप को खिदमत के लिए ऐसे पेश करने का काम करो कि आने वाली नस्लें भी इस बात की मिसाल देने का काम करें। और मैंने तो हमेशा कहा है कि मेरे लिए कभी ये रायनी के वोट पैमाना हो, जिस हाल में रहेंगे, जिस हैसियत में रहेंगे, जिसने वोट दिया उसका भी काम करेंगे, जिसका नहीं दिया उसका भी काम करने का काम करेंगे। जिसका काम करने का काम कर रहे हो, ये उसका फैसला हो सकता है कि आपसे काम करा रहा हो। लेकिन मेरी सोच है कि अल्लाह ताला हमसे काम ले रहा है, ये हमारी खुशकिस्मती है। वरना बहुत सारे रास्ते हैं दुनिया के अंदर। ये गलत कभी नहीं होनी चाहिए कि कोई आदमी होगा तो उसका काम होगा, कोई आदमी नहीं होगा तो उसका काम नहीं होगा। अगर अल्लाह ताला आपसे काम लेना चाह रहा है तो अल्लाह आपसे काम ले रहा है, ये आपकी खुशकिस्मती है। और हमें इस बात को मानना चाहिए। गांव के अंदर बैठा हुआ गरीब आदमी अगर इस बात का एहसास कर रहा है कि मेरे पास ताकत आ गई, तो ये इमरान मसूद की जीत है, ये आप सब लोगों की जीत है साथी। अगर उसके अंदर, दिल के अंदर ये विश्वास पैदा हो गया, यकीन पैदा हो गया कि मेरी आवाज को दम मिल गया है, तो ये हमारी जीत है साथी। और इमरान को जिताने के अंदर जो आज जिस तरीके का माहौल बना है, ये हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की जीत होने का काम हुआ है साथी। अगर ना ये नारा लगता, नानौते की पंचायत में रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, उस सांप्रदायिकता को काट करके रख दिया एक नारे ने। उस नारे ने जब उन्होंने कहा कि इमरान का नहीं, राजपूत के 24 का चुनाव है, तो सांप्रदायिकता के बीज जो बोना चाहते थे वो नफरत के बीज नहीं बो सके। और जब किसान ने अपने फसल के दाम के लिए
चाहे ये चौधरी बैठे हो, चाहे हमारे सैनी भाई बैठे हो, चाहे कच्छप लोग हो, पहली मर्तबा कच्छप हो गए 3 गांव देवबंद के अंदर, तीनों के तीनों गांव के अंदर वोट निकल के आ रहा है एक तरफा। ये जीत उन लोगों के विश्वास की जीत है कि उन्होंने सांप्रदायिकता को तिलांजलि दे करके काम को वजन देने का काम किया और इमरान को वोट देने का काम किया। चाहे कोई बिरादरी हो, सहारनपुर के अंदर दूसरी बार 40 साल के अंदर पार्लियामेंट के अंदर दूसरी बार चुनाव जीते। एक बार जब जीते थे जब सरकार बनी थी, तूफान चल रहा था। अभी कोई तूफान नहीं चल रहा है, लेकिन इस बार जीते हैं क्योंकि वहां के व्यापारी ने वोट दे दिया। वो जीएसटी से परेशान था, वहां के लोगों ने वोट दे दिया कि उनको यकीन हो गया कि इस आदमी के साथ जाती हो रही। मैंने तो कहा था कि मुझे हराओ या जिताओ, मेरी जिंदगी तो वक्त है इस बात के लिए कि जब तक मेरी सांस में सांस है मैं आपके लिए लड़ता हुआ रहने का काम करूंगा। सहारनपुर शहर हम जीत करके चले गए और सबसे बड़ा काम कर दिया जब हमने नारा दिया मेरा मान मेरा संविधान, जो नींव पर पड़ने वाला वोट था मेरे दलित भाइयों का, उन्होंने ऐसा डाल दिया वोट कि उन्होंने सारे रास्ते खोल दिए जीत के, ये है जीत का रास्ता। भारतीय जनता पार्टी के वोट के अंदर 1% वोट की गिरावट आई, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के वोट में 27.3% वोट की गिरावट आई और हमारे वोट के अंदर उछाल 28% का हुआ साथी। ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि वो मिशन मूवमेंट, जिस मिशन मूवमेंट के अंदर दलितों को, शोषितों को, वंचितों को अधिकार देने की बात बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने की, वो संविधान, जिस संविधान को ये लोग केवल किताब मानने का काम करते हो, उसको ग्रंथ मानने का काम करते हो, जिसने देश के अंदर रहने वाले तमाम लोगों को, अमीर और गरीब की खाई को वोट के अधिकार से बांटने का काम किया हो, देश की विविधता को एकता के सूत्र के अंदर पिरोने का काम किया हो। और जब उस संविधान को बदलने की चर्चा होने लगी तो देश के दलितों ने कहा कि हम मिशन मूवमेंट को बचाने के लिए इमरान का हाथ थामने का काम करेंगे। ये पहले फेज का चुनाव था, अगर ये कहीं आखिरी फेज में होता तो ये जीत 3 लाख से होती साथ, क्योंकि हमने तो यहां से शुरुआत की थी और आप लोगों ने मेरा इज्जत, मेरा सर फख्र से ऊंचा कर दिया यहां से एकरा को जिताकर। मेरी दोनों सीटों से एकरा को इतना भारी वोट मिला, आप लोगों ने हमारा सर फख्र से ऊंचा कर दिया। हमने ईमानदारी के साथ निभाया, हमारे साथ जरूरी नहीं ईमानदारी हुई, लेकिन वो कहा ना छानवाल के कुर्ते वालों को बड़ी परेशानी है इमरान से, कुछ करना तो कुछ है नहीं, करना कुछ है नहीं, बस एक ही दर्द है, दर्द इमरान। अल्लाह मियां ने उनके दूर कर दिया, अल्लाह मियां ने दूर कर दिया। इस जिले के अंदर कुछ ऐसे नेता पैदा हो गए जो दिहाड़ी के मजदूरों की तरह काम करते हैं कि चुनाव 15 दिन का, कि ठीक है 12 लाख का सौदा, रोज भाषण देने के इतने रुपए। उनका एक ही काम होता है, बिरादरी 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 बिरादरी, और एक ही नारा है कि इमरान को हराना है। जीत कौन रहा इससे मतलब नहीं है, लेकिन इमरान को हराना, क्योंकि पैसा इसी काम का मिलता है। मैंने कहा था ना, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। ये जो जिले की बुलबुल है इन्हें पहचान लो, हर बिरादरी के नाम पर खड़ी होती है ये बुलबुलें हर चुनाव के अंदर। अल्लाह मियां ने ऐसा सिस्टम बांधा है कि शर्म कर लो बेहिसो, बेगैरत लोगों, शर्म कर लो अगर हया है तुम्हारे अंदर। अपने अपने गांव के रिजल्ट उठा के देख लो, तुम्हारे गांव के अंदर घुस भर दिया लोगों ने। ये नफरतों से नहीं चल सकता। कुछ लोगों को नफरत की बीमारी है, कभी हिंदू मुसलमान
कभी बिरादरियों के नाम पर नफरत करेंगे। मैं फिर कहना चाहता हूं और बार बार कहना चाहता हूं कि समाज मोहब्बत से चलेगा, सिर्फ मोहब्बत से चलेगा, सिर्फ मोहब्बत से चलेगा। एक बात आपसे कहना चाहता हूं, आप ताकत में हो, अल्लाह ने आपको ताकत दी, इज्जत दी, लेकिन इस ताकत और इज्जत का शुक्र अदा करिए, किसी को चिढ़ाइएगा, किसी के साथ जुल्म करने की सोचिएगा भी मत। जालिम का बहुत बुरा हाल होता है। वक्ती तौर पर लगता है कि आपने अपने आदमी मुखालिफ को नीचा दिखा दिया, लेकिन अगर उसका दूरगामी नतीजा देखोगे तो कहीं ना कहीं नुकसान तुम्हें उठाना पड़ेगा। इसलिए मेरी गुजारिश है कि तकब्बुर से बचिए, गुरूर से बचिए। गुरूर और तकब्बुर आदमी को तबाह कर देता है। आजी और इनकसारी मिजाज के अंदर पैदा कीजिए। सब साथियों से कहना चाहता हूं कि आजी और इनकसारी पैदा कीजिए। अगर सड़क पे चलता हुआ कोई गरीब आदमी तुम्हें हाथ दे रहा है, सबसे पहले रुक करके उसकी बात सुन लो, चाहे कितना ही जरूरी काम जा रहे हो, काम उसका हो ना हो, लेकिन जब उसकी बात सुनोगे, उसका दर्द सुनोगे या उसकी खुशी के अंदर हाथ मिला लोगे तो उसके दिल की दुआओं की कोई कीमत नहीं है। कोई कीमत उसकी दुआओं की नहीं है। कई बार गाड़ी में बैठे हुए अगर पढ़ता हुआ होता हूं तो एक मेरा ड्राइवर खालिद मुझे हाथ मार कहता है, भैया सलाम कर रहा है कोई आदमी, माउंट करके सलाम हाथ हिला करके 2 मिनट मुस्कुरा के उसकी तरफ देखता हूं तो उसकी जो मुस्कुराहट चेहरे पर आती है, उस मुस्कुराहट की कोई कीमत नहीं। इसलिए अपने मिजाज में अच्छी और इनकसारी पैदा कीजिए। अल्लाह ताला हमेशा उसको नवाजता है जो अल्लाह से डरता है। खौफ दिल, खौफ खुदा अगर दिल के अंदर है तो अल्लाह ताला कहीं ना कहीं मंजिल को पर जरूर पहुंचाने का काम करेगा। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल अगर कोई खड़ी है तो आपके सामने 4 इलेक्शन आ रहे, लोग सोचते थे छोड़ के चला जाएगा, अब के निमट गया, लेकिन क्या ना लड़ने वाले की कभी हार नहीं होती। जो निरंतर प्रयास करता रहता है उसकी कभी हार नहीं होती। अल्लाह ने आप जिता दिया। गंगों के लोग आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपका हूं यहां तो कुछ, लेकिन मैं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए इसलिए आया हूं कि आपने यहां से हमारे कैंडिडेट इकरा को भारी वोट के साथ जिताने का काम किया। मैं आपका शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूं। और आप सब लोगों ने जिस तरह से सहारनपुर भी जाकर के काम किया, उसके लिए भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। फिर आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया और फिर मुबारकबाद कि अल्लाह ताला ने आपको जीत दी। ईश्वर ने, वाहेगुरु ने और राम जी की जो कृपा बरसी है, जिसके लिए बीजेपी तरस गई है। मैंने कहा कि राम जी नाराज है, तो ये जो कृपा बरसी है उसके लिए धन्यवाद। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया।